अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 से, जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 1.1 में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.2 में हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्वेश्चंस डन करेंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3x² + 8x + 2 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ए बी एंड सी की वैल्यू पिक करते हैं इसी इक्वेशन से। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और जो एक्स का कॉफिशेंट होता है वो बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है वो सी की वैल्यू होती है। ये वैल्यू पिक करने के बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, जो कि हमारे पास है -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। फिर इसके बाद जब हम फार्मूला लगा लेते हैं, हम पुट करते हैं वैल्यूज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू 8 है, माइनस फार्मूले का, और 8 लगा लेंगे, प्लस माइनस अगेन 8² -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3। वैल्यूज पुट करने के बाद हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे x = -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास है 64, -4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3 मीन्स 6। x = -8 प्लस माइनस, अब इसमें 64 में से जब हम 24 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 40, डिवाइडेड बाय 6। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसको हम फाइनल आंसर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट 40 को देखते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हम इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आप इसको ही फाइनल आंसर कंसिडर करते हो तो भी ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में ऐसा कोई नंबर हो जो प्राइम नंबर ना हो, मीन्स के उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, तो हम उसकी फैक्टराइजेशन पहले करेंगे और उसके बाद उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में अपना आंसर लेकर आएंगे। तो 40 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगी। इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद हम 40 की जगह यही जो प्राइम नंबर है वो लगा लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x = -8 प्लस माइनस, और 40 की जगह लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे x = -8 प्लस माइनस, यहाँ पर 2² × 2 × 5 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो ये वाला 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास 2 5 ज़ा 10 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। अब इस टर्म में और इस टर्म में 2 कॉमन है, इसमें हमने कॉमन ले लेना है, जो कि बनता है 2 -8, 2 4 ज़ा 8 होता है, प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो अंदर जस्ट 10 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। अब इस 2 और इस 6 की कैंसलेशन हो रही है, इनको हम कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर और सिंपल फॉर्म वाला आंसर बनेगा वो होगा x = -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर बना है। इसको आप एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हो, और अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहो तो भी इसको आप सोल्यूशन सेट बना सकते हो। यही इसका फाइनल आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब इसके पार्ट 7 में हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है।
जिसको हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ही क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है और फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस या माइनस आ जाए तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। x माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव ही इसका एलसीएम बन रहा है। यहाँ पर x माइनस सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 के साथ रह जाएगा ये वाला पार्ट x माइनस फाइव। इसी तरह -4 के साथ x माइनस सिक्स रह जाएगा, क्योंकि x माइनस फाइव की कैंसलेशन हो जाएगी और इज इक्वल टू 1। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3x माइनस 15 -4x और माइनस माइनस प्लस 4 6 24 डिवाइडेड बाय x माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 1। इसके बाद अब हम इनको अरेंज करके लिखेंगे। ये होगा 3x माइनस 4x माइनस 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाय, इनकी भी हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जिससे हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 4x हमारे पास आएगा -1x और 15 प्लस -15 प्लस 24 से हमारे पास आएगा 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। जब भी फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन आता है दो फ्रैक्शन के बीच में, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं था, हमने अपने लिए खुद ही बना लिया डिवाइड बाय 1 लिख के। इससे क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो जब भी इक्वल का साइन आता है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 को, और राइट साइड पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है -x प्लस 9 को। जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म अगेन एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, वो हमने लिख लिया ऐसे ही। -11x के साथ ये वाला लाइक टर्म बन रहा है, जो कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो +x हो जाएगा, प्लस 30। और इसी तरह 30 जो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कांस्टेंट टर्म 9 है, वो भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -11x प्लस एक्स इज इक्वल टू -10x। जो ग्रेटर नंबर का साइन है हम वो लगाएंगे। इसी तरह प्लस यहाँ पर 30 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे जो हमारे पास यहाँ बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुका है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हमने इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू पिक आउट करनी है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गया है, इसमें हमने ए बी एंड सी की वैल्यू पिक करनी है। ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू -10 है और सी की वैल्यू +21 है। जब हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का और -10 इसकी अपनी वैल्यू है, प्लस माइनस b की वैल्यू -10 ऑफ स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की है 21 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1। वैल्यूज यहाँ लग चुकी हैं, अब इनको सॉल्व करना है। इसका हम लिखेंगे x इज इक्वल टू +10 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 84। 4 1 ज़र 4 और 4 को 21 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से जब हम 84 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 16 डिवाइडेड बाय 2। तो अब जो है 16 वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 4 का।
तो इसको हम लिखेंगे 4। 16 की जगह 4, क्योंकि 4 स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो हमने 16 की जगह 4 लिख लिया। अब जब ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इसको हम प्लस माइनस में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जब स्क्वायर रूट में आता है तो उसको हम प्लस माइनस कंबाइंड फॉर्म में ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में सॉल्व करके स्पेसिफिक आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको हम लिखते हैं 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर लिखते हैं 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। इससे आता है 14/2। तो जब हम इसी कैंसलेशन करते हैं तो 7 आता है, 2 1 जार 2, 2 7 जार। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6/2, जिसकी कैंसलेशन से हमारे पास बनता है 3। तो सोल्यूशन सेट बनेगा पार्ट 7 का 3 एंड 7, या 7 या और 3, 3 7 लिख लें या फिर 7 3 लिख लें, सेम मीनिंग है इसका। तो पार्ट 7 यही पे एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट 8 में भी हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन अगेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम बनता है x-1 और 2x। बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन से यहाँ रह जाता है x+2 के साथ 2x, और -4 - x के साथ रहेगा x-1। और इसके राइट साइड पे हमें मिक्स्ड नंबर गिवन है, जिसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 6 आता है। 6 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/3। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2x², और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, माइनस, फिर लार्ज ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई क्योंकि बाहर माइनस का साइन और यहाँ पर डबल ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम मल्टीप्लिकेशन के बाद इनके साइन चेंज कर सकें। तो यहाँ आएगा 4x - 4, 4 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आएगा -x² माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय, इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2x² - 2x इज इक्वल टू 7/3। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लार्ज ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x, यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो यह आएगा -4x +4, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, +x² माइनस x डिवाइडेड बाय 2x² - 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइक टर्म्स हैं 4x एंड x, इसमें जो +4x और -4x है इनकी हो जाएगी कैंसिलेशन, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है इनके। उसके बाद जो रिमेनिंग है उनको, उनके जो लाइक टर्म्स हैं 2x² x² और इसी तरह बाकी में कोई लाइक टर्म नहीं बन रहा, जस्ट x² और x² लाइक टर्म है, इनको हम कंबाइन करके सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ लाइक टर्म्स हमारे पास ये रह जाता है 2x² + x² - x + 4, ये न्यूमरेटर में रह जाता है हमारे पास। इनको अब हम सॉल्व करेंगे। 2x² + 1x² जो कि इक्वल होता है हमारे पास 3x² के, माइनस x + 4 डिवाइडेड बाय 2x² - 2x इज इक्वल टू 7/3। अब आप देख सकते हैं कि बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन है, मतलब कि यहाँ पर भी सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी सिंगल फ्रैक्शन है, और बीच में इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x² - x + 4 से, और जो 7 है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं 2x² - 2x से। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आता है कुछ इस तरह 14x² - 14x। अब बारी है लाइक टर्म्स की कंबाइन करने की, 9x² और इसके साथ -14x²।
इसी तरह -3x प्लस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सारे जो टर्म्स थे वो हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके साथ अरेंज भी कर लिए। तो अब जो है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9x² माइनस 14x² से हमारे पास आता है -5x² और -3x प्लस 14x से हमारे पास बनता है +11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू 12। अब फार्मूला लिख लेते हैं -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इनकी वैल्यूज लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू -11 प्लस -11² माइनस 4 और c की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे पास बनेगा -11 प्लस -11² 121 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20 और 20 12 ज़ार होता है 240 डिवाइडेड बाय -10। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा -11 प्लस -361। अगेन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया जो कि है 19 का परफेक्ट स्क्वायर 361। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 19 डिवाइडेड बाय -10 को हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय -10 और फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू -11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 19 माइनस 11 से हमारे पास आता है +8 बाय -10 और इसकी जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है x इज इक्वल टू -4 और 5 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -30 बाय -10। इनकी जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 3 ज़ार। तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा -4 और 5 और 3। ये इसका फाइनल आंसर है पार्ट 8 का। पार्ट 8 यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।